नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी। ईडी के 3 अफसर कर रहे पूछताछ। सोनिया गांधी से एजेएल और पार्टी के बीच हुए लेन देन के बारे में पूछताछ। हेराल्ड केस में ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में संसद भवन के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। संसद भवन के गेट नंबर 1 पर कांग्रेस का हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में सीएम अशोक गहलोत भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं को दिल्ली पुलिस ने किया डिटेन। दिल्ली पुलिस से सीएम अशोक गहलोत सहित सीनियर नेताओं को बस में भरकर पुलिस स्टेशन ले गई। सोनिया गांधी से पूछताछ मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और सीएम ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है। ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि किस मुद्दे पर की जा रही है पूछताछ। सोनिया गांधी से पूछताछ मामले में जयपुर में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस के मंत्री, विधायक समेत पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी की संपत्ति गांधी परिवार की जेब में। भरतपुर जिले में विजयदास बाबा की आत्मदाह का मामला। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बाबा की हालत गंभीर। बाबा विजयदास को एसएमएस अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है और आपको बता दें कि मेडिकल स्टाफ बाबा को लेकर दिल्ली रवाना हुआ है। दीप के गांव बसोपा में साधु विजयदास के आत्मदाह का मामला। भरतपुर कलेक्ट्रेट पर भाजपा का प्रदर्शन। ब्रिज में साधु संतों की मांग के समर्थन में दिया धरना। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। प्रदेश के उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज का करंट 24 पैसे प्रति यूनिट। राजस्थान में बिजली दर बढ़ी। फ्यूल सरचार्ज का असर अगले बिजली बिल में दिखेगा। प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। झुंझुनू के नयासर गांव में जमीन विवाद में एक महिला को लाठियों से पीटा गया। जमीनी विवाद में परिवार के ही 1 दर्जन लोगों ने महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जोधपुर के लूणी में यूको बैंक का एटीएम लूटने का असफल प्रयास। एटीएम का शटर तोड़कर अंदर घुसे चोर। पत्थर से एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एक ऑटो ड्राइवर से बंदूक की नोक पर लूट हुई है। देसी कट्टे की नोक पर 1300 रुपए लूटे गए हैं। फौजी की ड्रेस पहने हुए शख्स ने झांसा देकर ऑटो ड्राइवर को एक सुनसान जगह पर ले जाकर रोककर वारदात को अंजाम दिया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक पर तेजाब से हमला। घर से साइकिल लेकर निकले विकास शर्मा पर सुबह अज्ञात शख्स ने तेजाब फेंका। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जयपुर रेफर किया गया। बारां जिले के अंता में बारिश के बाद बिगड़े हालात। बारिश के चलते संस्कृत विद्यालय पानी से लबालब भरा हुआ है। छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। बारां जिले के अंता में रात भर हुई बारिश। नदी नाले उफान पर आए हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है। कस्बे के बीचों बीच स्थित रेलवे स्टेशन के आसपास भी पानी लगा हुआ है। सीकर जिले के खंडेला और आसपास के क्षेत्र में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पूरी रात यहां पर बारिश हुई, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। खेत तालाब बन चुके हैं। जयपुर के चौबो उपखंड इलाके में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के बाद मालेश्वर धाम के प्राकृतिक झरने के पानी में भी आवक हुई। जयपुर में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मालवीय नगर में अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में बस, कार और एक ऑटो फंस गया। दौसा जिले में जोरदार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सड़कें लबालब हो गई हैं, तो वहीं कई मकानों में भी पानी भर गया है। सीकर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। शहर में विभिन्न इलाकों में बरसात का पानी भर गया है। निचले इलाकों में भी पानी भरने से लोग परेशान हैं।
जोधपुर शहर की बदहाल सीवरेज व्यवस्था का आलम यह है कि शहर की सड़कें खोखली हो चुकी हैं, जिसके चलते एक स्कूल बस अचानक बीच रोड में धंस गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी उपखंड क्षेत्र में बरसात के कारण नदी नाले उफान पर है। 10 लाख की लागत से नाले पर बना पुल पानी के तेज बहाव में टूटा और गनीमत रही कि हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के मंगलवार थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। ग्राम सांगरिया में रात को एक व्यक्ति पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में चोरों ने धमाल मचाते हुए एक ही रात में करीब 1 दर्जन से अधिक घरों को निशाना बनाया और घरों में सेंध लगाकर लाखों रुपए की नकदी समेत गहनों पर हाथ साफ कर दिया। बांसवाड़ा में पुलिस ने व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 7 लाख रुपए वसूल करने वाली गैंग की मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सरगना को मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया है। गैंग के 2 आरोपी अभी फरार हैं। जालौर जिले में अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ धरपकड़ अभियान में पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके तहत रामसेन पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट से भरी हुई जीप यहां पर जब्त की है। साथ ही जीप से अवैध देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। करौली में नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 4,34,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामला 10 सितंबर 2018 को टोडा भीम थाने का इलाके का बताया जा रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा और सिंघारा इलाके में गैंगवार फिर आपस में भिड़े। जयवीर और हनी ग्रुप के बदमाश। हनी ग्रुप के बदमाशों ने तोड़ी जयवीर ग्रुप की गाड़ी, तो जवाब में जयवीर ग्रुप ने भी तोड़फोड़ की है। खेतड़ी में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को जेल में ही रहना होगा। बड़बड़ के मोहम्मद अली की जमानत याचिका खारिज हुई है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जालौर शहर के एफसीआई रेलवे फाटक के पास ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर में बने पानी के टांके में शव पड़ा मिला और बाड़मेर के सावनखा के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बारा के मवासा गांव में करीब 15 दिन पहले खेत में निराई गुड़ाई कर रही वृद्धा के कानों में सोने की गुट्टियां खोलकर ले जाने के आरोपी को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। जालौर के सांचौर में पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के पास से एक टाटा सफारी और एक बाइक भी जब्त की गई है। झुंझुनू के दतोला गांव में घर में घुसकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। धारदार हथियार से हमला कर पति पत्नी को यहां पर घायल किया गया है। घायल अनिल बीड़ा और पत्नी सपना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगरपालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिगड़ रहे हैं शहर के हालात। न तो सफाई व्यवस्था यहां पर ठीक हो पा रही है, न ही नगरपालिका में लोगों को काम हो रहा है। अजमेर जिले के धोला फाटा पीपल का कुआं स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल की हालत जर्जर हो गई है। भवन नहीं होने के चलते स्कूल को कहीं दूर संचालित किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के नंदराई गांव में घर में सो रही 3 साल की मासूम को सांप ने डसा और आनन फानन में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में वार्ड संख्या 1 के सार्वजनिक सुलभ शौचालय की अव्यवस्थाओं से खफा पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिड़ावा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। चिड़ावा में खेतड़ी रोड फाटक के पास ये युवक जो है वो चपेट में आया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अजमेर जिले के बंगलियावास थाना क्षेत्र में अज्ञात ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर में बोलेरो में सवार सीआई घायल हो गए और चालक बाल बाल बच गया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। करौली जिले के श्री महावीर जी थाना क्षेत्र के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक अनियंत्रित होने के बाद पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक चालक की मौत हो गई तो वहीं बाइक पर सवार उसका चचेरा भाई काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। करौली में 20 सालों से हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। राजकीय विद्यालय की 2 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।
झुंझुनू के मंडावा कस्बे में खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी करने के लिए शिविर आयोजित किया गया। व्यापार मंडल के तत्वाधान में फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा में पंचायत की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण करके दुकान बनाने के मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको बता दें कि 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक मामले की जांच शुरू नहीं हो सकी है। डूंगरपुर में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के 2 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कुलपति ने कहा, नौकरी करने वाले नहीं देने वाले युवा तैयार करेगा जीजीटीयू। झुंझुनू में बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना 115वां यहां पर स्थापना दिवस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया। झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति में आधार सुविधा शुरू हो गई है। नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने फीता काटकर नवलगढ़ पंचायत समिति में स्थित आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जनसुनवाई की। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर में बीजेपी में स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की गई। पंचायत मिराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों को यहां पर बुलाया गया। केंद्र की ओर से लक्ष्य प्रोग्राम के तहत आई 2 सदस्यीय नेशनल टीम ने 12 जिला अस्पताल के एमसीएच विंग का निरीक्षण किया। टीम ने गायनेक, ओटी और इसके साथ ही लेबर रूम में भी व्यवस्थाओं की जांच की। चूरू की तारानगर में भाजपा नेता राकेश समेत कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। चूरू की विधानसभा में पिछले 12 दिनों से ग्रामीणों का ग्राम पंचायत के आगे धरना प्रदर्शन जारी है। ग्राम विकास अधिकारी पर काम के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। आकार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अराई क्षेत्र की ढसूक और काकड़वाड़ा पंचायत की स्कूलों में पौधारोपण करके जन संरक्षण और बागवानी खेती की जानकारी दी गई। फतेहपुर के स्काउट गाइड भवन में ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक में एसीबीओ प्रथम नरेंद्र कुमार शर्मा ने स्कूल में वृक्षारोपण किया। झुंझुनू के बिसाऊ में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम परिवार की जान बचाई। बारिश के चलते घर में पानी भरने के बाद छत पर अपने परिवार के साथ बैठे हनीफ खान के परिवार की मदद के लिए बजरंग दल यहां पर पहुंचा। अजमेर के आना सागर स्केप चैनल से बहकर आने वाला पानी पिसांगन के रामपुरा डाबला तक पहुंच गया है, जिसके कारण रामपुरा डाबला के कालेसरा मार्ग पर सागरबती नदी के कैचमेंट एरिया में एनीकट में पानी की आवक बढ़ गई है। अजमेर जिले के मसूदा में जालिया द्वितीय के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में मर्ज करने से बड़ी छात्राओं को यहां पर परेशानी हो रही है। स्कूल के बाहर लोगों का धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जारी है। बूंदी जिला कलेक्टर ने चढ़ी और चौपाल आयोजित करके ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों ने कलेक्टर से अपनी शिकायतें रखी, जिसका निराकरण किया गया। सीकर जिले के निमका थाना में राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक सुरेश मोदी ने खेतड़ी मोड़ से मोदी अस्पताल तक सड़क का शिलान्यास किया। प्रतापगढ़ शहर में भी इन दिनों तपस्याओं का दौर चल रहा है और इसी के तहत वर्धमान जैन स्नातक में विराजित जैन साध्वी धर्मलता की निश्रा में यहां पर निश्रा जैन और प्रियांशी जैन ने 11-11 उपवास की तपस्या पूरी की है। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर संसद में हंगामा, विरोध में कांग्रेस ने लोकसभा में दिखाए सोनिया के पोस्टर और कांग्रेसी सांसदों ने किया मार्च। आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति, वोटों की गिनती जारी। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में है मुकाबला। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों के मदरसा कनेक्शन का खुलासा। गिरफ्तार युवक अलग अलग मदरसों में ले रहे थे तालीम। दूसरे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द।
अमरावती उदयपुर हत्याकांड में अहम खुलासे। जिहादी ग्रुप ने नुपुर समर्थकों की हत्या की रची साजिश और खुफिया एजेंसियों के रडार पर 500 से ज्यादा संदिग्ध। अमृतसर के अटारी में एनकाउंटर स्थल पहुंची एनआईए की टीम। एनआईए घर की ले रही तलाशी। कल एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने 2 शूटर्स को किया था ढेर। भारत पाकिस्तान सीमा से पकड़े गए आतंकी रिजवान से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। आईबी और सीआईडी समेत कई जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई की गई है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके 2 को गिरफ्तार किया है। केरल के राज्यपाल आरिफ खान ने लोगों से की अलगाववादी सोच को महत्व नहीं देने की अपील। कहा, देश का माहौल अच्छा है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। नूंह के डीएसपी मर्डर केस में फरार डंपर ड्राइवर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भरतपुर में छिपा हुआ था आरोपी। कर्नाटक के उडुपी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस के बेकाबू होने से बड़ा हादसा यहां पर हुआ। टोल प्लाजा पर टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। अपनी इंटरनेट सर्विस देने वाला पहला राज्य बना केरल। सरकार की योजना से हर किसी को मिलेगी बिना भेदभाव के समान इंटरनेट स्पीड। 20 लाख गरीब मुफ्त में चलाएंगे इंटरनेट। सीएम केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सूरत। केजरीवाल बोले, गुजरात के लोगों ने हमें पूरा समर्थन दिया और वो प्रदेश में 27 साल की बीजेपी सरकार से थक चुके हैं। आप विधायक दुर्गेश पाठक का बीजेपी पर निशाना। बोले, हमेशा फंड न होने की बात कहने वाली बीजेपी ने चोर दस्तावेजों से टाला एमसीडी चुनाव। महाराष्ट्र में सियासी उलट पुलट जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सुभाष वानखेड़े ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हुए। महाराष्ट्र के यवतला में शिवसेना की बागी सांसद भावना गवली का शिवसैनिकों ने यहां पर पुतला फूंका है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ परिवहन विभाग की खास मुहिम। वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए का चालान। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर बढ़ी जीएसटी दरों का विरोध। व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। गेहूं, चावल, दाल और दूध से बनी चीजों पर 5% जीएसटी बढ़ाई गई है। गाजियाबाद के एक ज्वेलरी शोरूम में लूट। बाप बेटी ने ज्वेलर्स की आंख में मिर्च डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली देहात के नजफगढ़ इलाके में 4 महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार हुई हैं। द्वारका एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। बाढ़ बारिश से देश के कई हिस्सों में अभी भी हाहाकार है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। चंद्रपुर जिले में आई भीषण बाढ़ के चलते कई गांव से संपर्क टूट गया है। आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के भिंड में सिंध नदी में आई बाढ़ ने खोली है अवैध खनन की पोल। तेज बहाव के चलते नदी के बीच खनन कर रहे डंपर और ट्रक फंसे। लद्दाख में तैनात आईटीबीपी अधिकारी का वीडियो वायरल। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी अधिकारी ने किया सूर्य नमस्कार। एमपी में आज से बूस्टर डोज अभियान शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय कोविड वैक्सीनेशन प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। राजस्थान और हरियाणा के कांवड़ियों का ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया। नोएडा के सरकारी जिला अस्पताल में करीब 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही है। इससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की जीत से टीम इंडिया को हुआ फायदा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में 1 स्थान के सुधार के साथ 4थे स्थान पर पहुंचा भारत। भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने सक्सेस के कप्तान के रूप में कमाल की पारी खेली है। आपको बता दें कि मिडिलसेक्स के यहां पर खिलाफ काउंटी मैच में लगाया दोहरा शतक। बुबुंडू
दास नायके ने नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया। आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत, आयरलैंड को 88 रन से हराया। माइकल ब्रेसवेल ने अपने पहले टी20 मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेकर कमाल कर दिया। रानिल विक्रमसिंघे ने ली श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ, जल्द कर सकते हैं नए पीएम की नियुक्ति। ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में फाइनल में पहुंचे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक और लीज ट्रस के बीच मुकाबला। इराक का दावा, दोहर प्रांत में एक रिजॉर्ट पर टर्की की बमबारी और बमबारी में 8 लोगों की मौत जबकि 30 लोग घायल। अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी, डकार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। हीटवेव से स्पेन में बिगड़े हालात, एविला प्रांत में जंगल की आग ने बढ़ाई परेशानी, आसमान में छाया काला धुआं। यूक्रेनी सेना का दावा, दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के इस्तेमाल किए जाने वाले पुल को उड़ाया गया।